हेलो एंड वेलकम बैक टू जय हर्ट्स। तो जय मीन्स 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट जो है बहुत ज़्यादा करीब है। मेरा गला भी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और जैसा तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज की वीडियो का शीर्षक जो है वो है मेरी कहानी की मैंने क्या क्या चीज़ें करी। मेरी जनवरी अटेम्प्ट में जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल मेरी जनवरी अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल जो थी वो बनी थी और उसको मैं लेकर गया था किसी तरह 99 परसेंटाइल में अप्रैल अटेम्प्ट तक। और ये मेरी कहानी है। तो यहाँ मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ या कह रहा हूँ कि यार ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो वैसे हो सकता है ना। यहाँ मैं तुम्हें एक्चुअल सच्चाई बताऊंगा कि ऐसा इतिहास में हुआ है। जो ये आदमी तुम्हारे सामने बैठा है ऐसा इतिहास में इसी के साथ हुआ है। और आज से ऐसे नहीं, बहुत समय पहले, मात्र 2-2.5-3 साल पहले 2023 में मैंने पेपर दिया था, तो 3 साल पहले ऐसा मैंने किया है। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। मैं बहुत फुद्दू बच्चा था, पढ़ाई में मैं नहीं पढ़ता था। मुझे लगता है तुम सब मुझसे ज़्यादा पढ़ते हो और करते हो, एक्चुअली करते हो, मैं झूठ नहीं कह रहा। और अगर मेरे जैसा बच्चा ही कर सकता है तो तुम्हारे जैसा बच्चा तो कर ही सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने देखा है, हम तो गोट है, हम तो बहुत बढ़िया थे, हमने तो ये कर लिया था, वो कर लिया था, हम तो बचपन से इंटेलिजेंट थे, अब तुम देख लो अपना। मैं नहीं था यार इंटेलिजेंट, मैं तुम लोगों से भी फुद्दू था। मुझे लगता है तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तुम सब मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले बालक हो। तो ठीक है, कैसे मैं ये लेकर गया एक फुद्दू बच्चा होने के बावजूद भी, ये कहानी मैं तुम्हें इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। नाउ बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, एक मैं ऑनेस्ट बात तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, बट एंड तक सुनना, ठीक है। अगर तुम बीटेक सिर्फ डिग्री के लिए करना चाह रहे हो ना, तो ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। टियर 1 से टियर 3 सिटीज सब में एक बीटेक कॉलेज होता है। हर दूसरा आदमी के पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है। अब सर्वाइव कौन करता है? जिसके पास स्किल्स है। और स्किल्स कहाँ से आएंगे? अब यही पिक्चर में आता है मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगेन मुझे पता है तुम लोग बहुत स्केप्टिकल हो रहे हो कि अरे ये प्रमोशन करा है वो ना, ये वो लूटने वाले टेक स्कूल्स की तरह नहीं है। अगेन एंड तक सुनना, पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले 2025 में फाउंडेड हुआ, सारी जानकारी सही बता रहा हूँ इनकी वेबसाइट से लेके। बैंगलोर और गाजियाबाद में इनके 2 कैंपसेस हैं। AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर तुम्हें बीटेक प्रोवाइड करवाते हैं AI एंड ML, विच इज दी थिंग राइट नाउ। अब यहाँ डिफरेंस क्या है और मैं तुम्हें इसके बारे में वीडियो रोक के क्यों बता रहा हूँ, अपनी कहानी क्यों नहीं बता रहा हूँ। AI यहाँ सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट होती है। ईयर 1 में तुम अपना पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, वेब डेव यहाँ से जाओगे। ईयर 2 में ML NLP सिस्टम डिजाइन होते हुए ईयर 3 में तुम जनरेटिव AI LLMs और एक 6 मंथ पेड इंटर्नशिप सपोर्ट के साथ ईयर 4 या फाइनल ईयर में एक रियल AI प्रोडक्ट बिल्ड कर चुके होगे, जिसका क्लाउड डिप्लॉयमेंट, बैकएंड फ्रेमवर्क, सारी चीज़ें, स्प्रिंग बूट जैसी चीज़ें तुम यूज़ कर चुके होगे। ऐसा तुम्हारे 4 साल दिखेंगे। ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग में पहले 2 साल सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। और ऐसा भी नहीं कि यार किसी को भैया यहाँ से UPSC में जाना है, मुझे MBA करना है, तो इनका ना एक डुअल ट्रैक प्रोग्राम है। एक तो इनका मिराई ट्रैक है जो तुम्हें इंडस्ट्री रेडी बनाता है, AI रेडी बनाता है। इसी के साथ साथ इनका इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो AICTE और UGC रिकॉग्नाइज डिग्री भी तुम्हें बीटेक की मिलती है। तो अगर तुम्हें आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी जाना है तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर यू। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्डर फोकस्ड है। एप्पल लैब है यहाँ पे डेडिकेटेड और हर स्टूडेंट को मैकबुक मिलता है अपने पहले ही साल से, ठीक है। तो तुम्हारी फीस में मैकबुक भी इंक्लूडेड रहता है। कोडिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, कल्चरल, बहुत सारे क्लब्स हैं इनके और इनके हॉस्टल्स वगैरह भी अवेलेबल है, AC और नॉन AC दोनों में। फाउंडर्स ने इनके, अब इनकी ना क्रेडिबिलिटी क्या है, तो फाउंडर्स ने इनके 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पहले ही ट्रेन किए हुए हैं, जो कि आज गूगल, अमेजॉन, मेटा, ये सब असलियत बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेस्ड है। और मैं असलियत कैसे बता पा रहा हूँ उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये B2 के इंडिपेंडेंट ऑन ग्राउंड ऑडिटेड है। तो इसका क्या मतलब है, इन्होंने जितने भी क्लेम्स किए हैं प्लेसमेंट्स को लेके, करिकुलम को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये सब सत्य है, वेरीफाइड है। एक टीम इनके ऑन ग्राउंड वेरीफाई करके गई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ET चेंज मेकर्स ने हाल ही में इनको रिकॉग्नाइज किया एज द लीडर इन न्यू एज टेक एजुकेशन इन AI एंड ML। फीस इनकी DTU से भी कंपेटिटिव है ना। अब ये क्वेश्चन था कि लोगों को लगता है बहुत लूटना, जितना मैं अपने कॉलेज में पे कर रहा हूँ उसी के आसपास शायद थोड़ा कम ही तुम पे कर रहे होगे। 100% तक की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स और टॉप 12% एप्लीकेंट्स जो इनका एग्जाम देते हैं उसमें सिलेक्ट होते हैं। अब इनका एग्जाम होता है मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो तुम्हें देना होगा। उसकी एलिजिबिलिटी 12th में PCM होनी चाहिए, मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। आखिरी डेट उसकी एप्लीकेशन की 15 मार्च है और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 16 और 17 मार्च को हो रहा होगा। अब अगर तुम, ये तो फैक्ट से मैं पढ़ रहा था, बट अगर मैं अपना बताऊं तो अगर तुम जेन्युइनली एक AI इंजीनियर बनना चाहते हो, AI के युग में डिसरप्ट करना चाहते हो, तो दिस इज द थिंग फॉर यू, डोंट मिस इट आउट। तो अब बात तुमने सुन ली, मेरा स्कूल का तुमने चेक वगैरह कर लिया है। अब आ जाओ फटाफट से वीडियो को जो है शुरू करते हैं। चेंज नंबर 1 जो मैंने जनवरी से अपना अप्रैल में देखा, अधिकतम चीज़ें वीडियो का फॉर्मेट यही रहेगा, मैं जैन टू अप्रैल क्या चीज़ बदली ना उसी में मेजर बात कर रहा हूँ। तो चेंज नंबर 1 जो मैंने किया वो था सबसे ज़रूरी चेंज जो मुझे लगता है, दैट वॉज आई चेंज्ड माई माइंड सेट में मैंने कई सारे शिफ्ट करे और कुछ तो यहाँ लिखे भी है, जैसे डिमोटिवेशन विल गेट यू नोवेयर, ये बात मैंने समझी। और लॉस्ट और अनवर्दी वाला जो मेरा माइंडसेट था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार हूँ, मैं तो फर्जी हूँ, उसको मैंने बदला और मैंने बोला आई विल क्रैक इट, दैट्स सिंपल। और मैंने एक चीज़ और जो मैं चाहता हूँ तुम लोग करो, मैंने तो खैर आई विल क्रैक इट लिखा था, लेकिन तुम में से जो बालक जो कि इस समय लॉस्ट महसूस कर रहे हो, परेशान महसूस कर रहे हो, अनवर्दीनेस जो होती है ना, एक बड़ा गंदी चीज़ होती है। यू फील लाइक दैट यू डोंट बिलोंग हियर और यू नॉट वर्थ द एग्जाम और यू नॉट वर्थ द कॉम्पिटिशन, दैट इज़ नॉट ट्रू। मैंने तुम लोगों को देखा है, मैं तुम लोगों की कमेंट से जर्नी फॉलो करता हूँ। आई नो यू गाइज आर वर्थ इट। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी अप्रैल अटेम्प्ट को फोड़ेगा तगड़ा, वो अभी जाओ और कमेंट्स में ड्रॉप करो आई एम वर्थ इट।
गए, ड्रॉप किया, वेरी गुड। तो सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। माइंडसेट, और एक छोटा सा चेंज और जो मुझे लगता है माइंडसेट में लाना ज़रूरी है, वो है एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। तो माइंडसेट पहले क्या होता है, हम ना बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, हमें लगता है हम तो गलती करते ही नहीं है, बाकी सब तो नकली है, हम ही तुरंत खा है, हम तो कोई गलती कभी कर ही नहीं सकते। वो एक बेकार माइंडसेट है। असली माइंडसेट ये है कि हाँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, तभी मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तभी मुझे अप्रैल अटेम्प्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, और जो भी चेंजेस होंगे, जो भी गलतियाँ करी है, मैं उनको इम्बाइब करूँगा। वो एक माइंडसेट शिफ्ट है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा अपनी मिस्टेक्स और मैं चेंज लेकर आऊँगा खुद में। एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज रिक्वायर्ड इज़ अ वेरी मेजर माइंडसेट शिफ्ट। तो वो भी तुम्हें लाना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो मैंने करी, और अब यहाँ से चेंज जो है वो असली तुम्हारा भी शुरू होगा। आई रियलाइज्ड एंड आई एक्सेप्टेड दैट माई प्रैक्टिस वॉज नॉट इनफ। कितने बच्चे तुम में से इस समय मानते हैं कि हाँ, जनवरी अटेम्प्ट से पहले जितना आपने बोला था भैया, जितना हमने मन में सोचा था, उतनी प्रैक्टिस हमने असल में नहीं करी। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे जनवरी और अप्रैल के बीच में पता चला कि हाँ यार, जितनी प्रैक्टिस करके गया था उतनी इनफ नहीं है। मैं क्या करता था, टीचर के साथ बैठ के ना, जो लेक्चर्स थे, ये खैर मेरा ये बिल्कुल बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है कि जो भी प्रैक्टिस मैंने लेक्चर के साथ बैठ के टीचर के या वन शॉट में टीचर ने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो वाले मैंने कर लिए, तो प्रैक्टिस हो गई। इसमें दो नुकसान है। सबसे पहला, टीचर हमेशा लेक्चर में कम क्वेश्चन कराता है, शीट में ज़्यादा क्वेश्चन देता है, क्योंकि क्लास में उतना टाइम नहीं होता, तो मेरी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन गिर गई। दूसरा, टीचर जो क्लास में क्वेश्चन लेकर आता है वो हमेशा ईजियर साइड के होते हैं, क्योंकि उसको क्लास के साथ साथ सॉल्व करवाने, वो घंटा उस पर नहीं बिता सकता। तो क्वालिटी भी ऑफ प्रैक्टिस मेरी डाउन हो गई। और अदरवाइज मैंने बाहर जाके PYQs मात्र कुछ 1 आध साल के लगाए थे, वो भी तितर बितर। पर चैप्टर मैंने 10-12 क्वेश्चन लगाए थे मैक्सिमम, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो ये मेरे से गलती हुई, जो मैं मानता हूँ। अब तुमको क्या है, अगर तुम में से भी कोई ऐसे इंप्रेशन में है कि हाँ, मेरी प्रैक्टिस सही है, तो प्लीज़ इस इंप्रेशन में मत रहो। जितने ज़्यादा हो सकते हैं इस समय PYQ सॉल्व करो। तुम्हारे लिए नंबर 1 जो सोर्स है वो रहेगा जनवरी अटेम्प्ट जो 2026 में हुआ है, उसके आए हुए क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं कहूँगा 25 के क्वेश्चन लगाओ, बट 25 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन मत लगाना। केमिस्ट्री जो 25 की आसान थी, यहाँ पर मुश्किल आई है, तो मैं कहूँगा 22 या 23 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी सब मोरलेस दूसरे सब्जेक्ट्स के लगा सकते हो, उनका ट्रेंड हमेशा है सेम रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली बात जो मैंने गड़बड़ सही करी अपनी, वो थी आई स्टॉप्ड फियरिंग मॉक्स। तुम लोगों को पता है पहला असली मॉक टेस्ट मैंने कौन सा दिया था? वो था मेरा JEE मेन जनवरी अटेम्प्ट 2023 का असल पेपर। वही मेरा पहला मॉक था। मैंने 4 मॉक्स दिए थे, और वो भी पता है पार्शियल। किसी में से फिजिक्स कर ली, किसी में केम कर ली। कोई भी एग्जाम मैंने 3 घंटा बैठ के इससे पहले दिया ही नहीं था। 3 घंटा बैठ के जो मैंने पहला एग्जाम दिया वो था मेरा जनवरी अटेम्प्ट ऑफ 2023। इतना नालायक बालक था मैं अप्रैल में, लेकिन मैंने इसको सही किया। मैंने अप्रैल में 20 पेपर दिए, एंड ईच ऑफ देम वाज ऑफ 3 आवर्स कंप्लीट एग्जाम एनवायरनमेंट के साथ। तुम्हें भी एग्जाम एनवायरनमेंट को लेकर आना है अपनी पढ़ाई में। जब भी मॉक देने बैठो तो एग्जाम एनवायरनमेंट मिमिक करने की कोशिश करो। बाथरूम ब्रेक्स के लिए मिनिमल अवॉइड रखना है उनको। पानी की बोतल साथ में रखो, उठ के कहीं नहीं जा सकते। माँ बाप को बता दो पेपर चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऐसे बिल्कुल पेपर देने होते हैं 3-3 घंटे के, तब बात बनती है। मॉक्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ उनसे डरना छोड़ दो। मैंने डर के मारे, और पता है किस चीज़ का डर? कि मेरे कम नंबर आएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता था यार मॉक में ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट है, ये इतना मुझे उस समय पता चल गया था कि ये ज़रूरी है, बट मैं डरता था, पेपर ही नहीं देता था। कम नंबर आए तो अरे तो क्या हो गया, कम नंबर आए तो यार क्या हो गया, क्या दिक्कत है? इसके बेसिस पर जाइएगा, इसके बेसिस पे मिलना है क्या कॉलेज? नहीं मिलना है ना। ये तो मॉक है। मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब ही होता है इट इज़ नॉट द रियल थिंग, इट इज़ प्रैक्टिस, इट इज़ जस्ट मिमिकिंग, इट इज़ द डमी ऑफ द रियल थिंग। किस लिए डर रहे हो यार मॉक से? कुछ नहीं फर्क पड़ता। कम नंबर आ रहे हैं, इट्स ओके। गलतियाँ देखो ना। वही मैं अभी ABJ सर से बात कर रहा था उस दिन पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने भी यही कहा, जो तेरी गलतियाँ, जो तेरे गलत क्वेश्चन है ना, वो तेरे शागिर्द है, वो तेरे हमदर्द है, हम सफ़र है, उन पे फोकस कर। बट अब तो मॉक देगा ही नहीं, जो मैं खुद भी नहीं दे रहा था, मैं क्या ही तुम लोगों को डांट रहा हूँ, तो क्या ही फ़ायदा बनेगा फिर, है ना। अगली बात पर चलते हैं। मैंने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया। दिल पे हाथ रख के बताओ, अभी तक तुम में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, मौसी, और सबसे नालायक तो पड़ोसी बता के जा चुका है कि अरे भाई साहब, अरे अवस्थी जी, अरे शर्मा जी, अरे भट्ट साहब, अरे ये आपके लड़के का तो जनवरी अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपकी लड़की का तो जनवरी नहीं हुआ, और अप्रैल में तो कुछ होता ही नहीं है। जब अपनी ज़िंदगी की बाट लगी होती है ना, तो दुनिया का हर आदमी ज्ञानी बन जाता है। और किसी अंकल लोग जो, अब खैर अब तो सब अंकल लोग भी हमारी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होने लगे हैं, ये सब अंकल लोग किसी Tier 3 NIT से, कहीं थापड़ वगैरह से पढ़ा के, कहीं से कुछ उल्टी पोटी ब्रांच से पढ़ा के खुद आए होते हैं, और ज्ञान ऐसे दे रहे होते हैं जैसे सब IIT बॉम्बे ग्रेजुएट्स हों। तुम्हें क्या करना है? इग्नोर, कीप इग्नोरिंग। कुछ भी फालतू जानकारी, जैसे कंपटीशन इंक्रीजेज इन अप्रैल, यू वोंट बी एबल टू स्कोर नाउ, कोई भी ऐसी जानकारी दे रहा है, इग्नोर करो। और मैं तो कहता हूँ बदतमीज़ बन जाओ। किसी को बताना मत, मैंने तुम्हें बात बताई है, बट मैं तो कह रहा हूँ बदतमीज़ बन जाओ। सीधा जवाब दो, यार बेटा कंपटीशन तो अप्रैल में इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ अंकल पता है, मेरी वजह से, मेरे जैसों की वजह से इंक्रीज़ होता है। मैं ही हूँ जो अब भयंकर मेहनत कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जिसको बीट करने के लिए पहले एक एवरेज बच्चे को अगर मुझे बीट करना था तो 130 लाने पड़ रहे थे, बट अगर आप आज मुझे हराना चाहते हो तो आपको 230 नंबर लाने पड़ेंगे, बिकॉज मैं उतने लेकर आने वाला हूँ अप्रैल अटेम्प्ट में। बस उतना रखोगे खुद पर भरोसा, उतना रखोगे खुद पर कॉन्फिडेंस,
कौन रोक सकता है तुम्हें पेपर निकालने से। इसी बात पे एक लाइक कर दो, अपन मिलके फोड़ेंगे ये पेपर। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।